हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ थंबनेल पर आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जो है कि चाहे वो एमएससी नर्सिंग हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो, चाहे जेएनएम हो, चाहे एएनएम हो, ठीक है, सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। इवन आप बिहार स्टाफ नर्स की वैकेंसी को अगर भरने जा रहे हैं तो आज नहीं कल आपको समस्या आएगी ही आएगी। और ये समस्या आपको जो है कि बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी जो वैकेंसी बिहार में आई हुई है वो जेएनएम लेवल की है। तो ज़्यादातर जेएनएम स्टूडेंट को पता नहीं होता कि एनआरटीएस या एनयूआईडी क्या होता है, ये कब बनवाना होता है और क्यों ज़रूरी है और कब तक बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एनआरटीएस में इतना टाइम लगता है, एनआरटीएस बनवाने में ये टाइम लगता है, ठीक है, प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं, अगर जो नहीं बनवाया है तो वो अप्लाई कर दे, उसका जल्दी से बन जाएगा। और तब तक जो है कि वैकेंसी जब से तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग तक आएगा तब तक आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो यदि आपके पास नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट तो समस्या आना तय है, ठीक है। अभी आप इसको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्राप्त होता है, एनआरटीएस क्या है, या फिर एक शब्द आप और कुछ सुने होंगे एनयूआईडी, ठीक है, एनयूआईडी। तो मैं बताऊंगा कि एनयूआईडी और एनआरटीएस क्या है, ठीक है। तो इसमें पूरी जानकारी दूंगा। बस अब मैं ये कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट, अगर जेएनएम हो चाहे एएनएम हो, खासकर बीएससी वालों को तो पता हो जाता है, कहीं न कहीं से वो पता चल जाता है, क्योंकि बीएससी वाले निकलते ही कहीं न कहीं ज्वाइनिंग करते हैं, प्राइवेट में टीचिंग के लिए भी ज्वाइन करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेट टीचिंग में अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ भी कॉलेज वाला आपको प्रेशर देगा कि सर आप एनआरटीएस बनवाइए, एनआरटीएस आपका कहाँ है, एनयूआईडी कहाँ है आपकी, ठीक है। तो आप वहाँ पे बनाओ तो आपको ऐसे पता चले। लेकिन जेएनएम वाला बच्चा जो है कि पास होने के बाद उसके पास तो एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में उतना ज़्यादा एनयूआईडी का वो एनआरटीएस को मांगते नहीं है, तो इसलिए जेएनएम वाले स्टूडेंट अभी करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो जबकि ये ज़रूरी सबके लिए है, ये आईएनसी द्वारा है। और जो है कि अपने स्टेट, चाहे वो किसी स्टेट का हो, एनी वन स्टेट का, किसी भी स्टेट का हो, वो सबके लिए ज़रूरी है। आईएनसी सबके लिए ज़रूरी किया है कि हर स्टेट का एक ये क्या होना चाहिए, एनआरटीएस यानी नर्सेस रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। यानी कि आप जब ये इस पर रजिस्टर हो जाएंगे तो भारत में अगर आप मतलब कि जितने भी नर्स हैं उसमें इवैल्यूएशन होगा तो उसमें आप शामिल हो जाएंगे। ट्रैकिंग रजिस्ट्रेशन यानी आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको ट्रैकिंग, जैसे कुछ होता है कि कभी कभी होता है कि अब्रॉड जाना होता है, किसी को अब्रॉड जाना यानी बाहर जाना होता है, विदेश जाना होता है, तो उसमें भी ये बहुत मायने रखता है। एनआरटीएस ये मस्ट है, ये लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो लोग अब्रॉड भी जाते हैं या इंडिया में रहते हैं, यानी आपको ट्रैक किया जाता है कि हमारे इंडिया में कितनी नर्सेस, डियर नर्सेस थी या डियर नर्स थे, ठीक है, मेल नर्स या फीमेल नर्स थे, वो कहाँ हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, हमारे इंडिया भारत जैसे देश में ही हैं या फिर बाहर जाके सेवा दे रहे हैं। तो ये ट्रैकिंग सिस्टम है। दरअसल अपने यहाँ कितने जैसे कि कभी कभी वो कैजुअलिटी या फिर डिजास्टर का सिचुएशन आ जाता है या फिर मास वो दिक्कत आ जाता है, तो हम सरकार जो है कि आईएनसी जो है यही पता लगाती है कि प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो है, कितने नर्सेज हैं, एमएससी नर्सेज हैं, कितने बीएससी नर्सिंग नर्सेज हैं जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं यानी क्वालिफाई कर चुकी हैं, वो काबिल हैं, उनको हम अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनको लगा सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग और जेएनएम और एएनएम कितने हैं वो पता चल जाता है, ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग सिस्टम मतलब ट्रैक करते हैं, ठीक है। अब ये जो इस पर जो रजिस्टर हो जाते हैं, देखिएगा एनयूआईडी और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वही है। देखिए इस पर जब रजिस्टर हो जाएंगे तो वही आपको एक आईडी मिल जाएगी, उसी कहते हैं नर्सेस यूनिक आईडी, एनयूआईडी, नर्सेज यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये जो है नर्सेज यूनिक, आप इसी एनआरटीएस पर रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको एनयूआईडी मिल जाएगा। जैसे आधार कार्ड का एक जो है या एटीएम का वो कार्ड होता है, ऐसे ही कार्ड बनेगा आपका। उस कार्ड पे आपका जो है कि एक बारकोड होगा, आपका वो होगा। अभी मैं दिखा दूंगा कि कैसा होता है
और पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको प्राप्त करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ज़रूरी भी है, बिहार का अगर भरने जा रहे हैं केजी में, या फिर किसी स्टेट का भी नर्सिंग ऑफिसर की नर्सिंग की वैकेंसी भरने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है। या फिर आप प्राइवेट में ही अभी पास आउट हुए हैं, बीएससी नर्सिंग करके पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको NRTS की ज़रूरत आएगी। ठीक है, तो हमें लगा कि ये अभी ज़्यादातर स्टूडेंट को नहीं पता है, या फिर सीरियसली नहीं लेते, या उनको ध्यान ही नहीं होता है। जब कोई बात आती है तो वो बोलते हैं कॉलेज वाले या फिर इंस्टीट्यूट वाले या फिर जहाँ हॉस्पिटल का है ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलता है कि NRTS आपके पास है कि नहीं है, तो आपको बनवाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपको प्राप्त करना होता है और कहाँ पे क्या सेलेक्ट करना होगा, कहाँ क्या पे टाइप करना हो, क्या लिखना होगा, डिटेल आपको डालना होगा। तो मैं डिटेल्स में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, तो देखिए सीधा आप अपने मोबाइल के, या अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो मोबाइल से भी भर सकते हैं, और अगर आप जैसे सिस्टम से लैपटॉप से भर रहे हैं तो लैपटॉप से भर सकते हैं। सीधा आप टाइप कीजिए NRTS। ठीक है, NRTS नीचे आ जाएगा, फर्स्ट पहला ही इस पर क्लिक कर दीजिएगा NRTS रजिस्ट्रेशन। ठीक है, NRTS रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे जब ऑप्शन में देखिए नीचे आएंगे, पहला जैसे ही पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आएगा आपका, देखिए इसमें जो NRTS वाला ऑप्शन है, एक सेकंड, तो देखिए इसमें ऐसे जब आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर जाएंगे तो ये पहला वाला है। ठीक है, पहला जो NRTS लिखा हुआ है, ये वाला जो NRTS लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके, जैसे इसको आप डेस्कटॉप मोड में देखना चाहते हैं, डेस्कटॉप मोड में, तो आप यहाँ से ये ऊपर कॉर्नर में, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखेगा डेस्कटॉप मोड। ठीक है, वहाँ पे डेस्कटॉप मोड डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि पूरे भारत में कितना, जैसे कि मैं देखिए आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए जूम करके, तो ये इनरोल कितनी नर्सेज हैं अभी पूरे भारत में अपने, ये हर राज्य में देख सकते हैं कि कितने नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, यानी कितने नर्स जो हैं कि वो अभी करंट टाइम में जो है कि उनका जो है कि कोई जॉब कर रहा है, कोई वो है। ठीक है, तो इसमें हर राज्य में आपको ये मिलेगा कि कितने नर्सेज हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ये कैसा है, मैं आपको अब फॉर्म भरने का कि कैसे आप करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐसे इंटरफेस ओपन करेंगे तो आप राइट साइड में देखिए, राइट साइड में आपको यहाँ पे जाना है, इस पे न्यू यूज़र, देखिए यहाँ इस वाले कॉलम में आइए, इस वाले कॉलम में यहाँ पे आएंगे न्यू यूज़र। ठीक है, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। देखिए जैसे न्यू यूज़र का ये ओपन होगा, तो इसमें जो है कि जाके आपको स्वयं, आप अपने से स्वयं भर सकते हैं। जब भरने चलिएगा तो आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा। आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और आइडेंटिटी में आधार कार्ड वगैरह ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है कि आराम से आप अपने आप से फिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये होता है कि अगर आप साइबर से फिल कर रहे हैं, तो अगर आप साइबर से जाके फिल कर रहे हैं साइबर से, तो आपको जो है कि यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने में आसानी होगा, स्कैन करके। तो देखिए इसमें अब ऐसे खुला है, जैसे ही न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद ये चारों इंटरफेस खुले हुए हैं। ठीक है, एक ये, एक 2 और एक 3 और एक 4 खुले हैं। इसमें देखिए नर्सेस विथ NUID दूसरा नंबर है, पहला नंबर इनरोल्ड रजिस्ट्रेशन, दूसरा है नर्सेस विथ NUID, और उसके बाद इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है वो अपना करेगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी मैं पहले आपको पहला क्या ज़रूरत है, पहले इनलोड करना होगा आपको। ठीक है, इनलोड करना होगा। तो इसमें जब आप जाएंगे, देखिएगा ये चारों ऑप्शन में आप इस पे जाइएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पे, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से नीचे आएगा रजिस्ट्रेशन, ऐसे ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो इसमें देखिए आपका क्या लगेगा, आपका देखिए ईमेल आईडी लगेगा, यहाँ पे ईमेल आईडी भराएगा, और एक पासवर्ड आपको लगेगा, पासवर्ड यहाँ पे लगेगा। जैसे आपका नाम रमेश है, ठीक है, पासवर्ड ऐसे बनाइएगा जैसे आपका रमेश है, तो R कैपिटल में लिखिएगा और AMESH रमेश 1 2 3
ठीक है, ऐसे पासवर्ड, ये पासवर्ड जैसे आपका नाम जो है उस नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दीजिए, बाकी स्मॉल में कर दीजिए, या 1 2 3 यानी कुल मिला के आपका अल्फ़ाबेट भी यूज होना चाहिए, यानी कि एक कैपिटल लेटर उसमें होना चाहिए, चाहे इसमें से कोई एक अल्फ़ा, जैसे कि हम यहाँ आर इस्तेमाल किए हैं तो एक हो, यानी ऐसे पासवर्ड बनाएंगे तब वो जैसे यहाँ पे नीचे लिखेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा स्ट्रॉन्ग, नीचे जैसे पासवर्ड भरेंगे आप तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख देगा। तो यहाँ पे आपको भरना होगा यूज़र आईडी, यानी कि कोई एक ईमेल आईडी जो चल रहा हो वो भरिएगा, ठीक है, ईमेल आईडी भरिएगा। फिर यहाँ पे अपने आप जो है कि अपना पासवर्ड जो आपको याद हो वो बना लीजिएगा, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे रीटाइप कीजिएगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक एजेंट है और एक नर्स है, तो आपको नर्स वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। नर्स वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिएगा नर्स वाले पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको जैसे ऊपर जाएंगे, नर्स वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्लिक कर नहीं किया है, भरा नहीं है, तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। चलिए मान लीजिए कोई जो है कि भर देते हैं। तो देखिए जैसे न्यू यूज़र पे आप क्लिक करेंगे, न्यू यूज़र पे आप जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस में आपको देखिए पहले वाले में क्या मांगा है, इसमें वाले में देखिए ईमेल आईडी मांगा है, वही आपका यूज़र आईडी होगा, ठीक है। उसके बाद आप पासवर्ड डाल देना है, पासवर्ड जैसे हमने कहा वैसे बनाना है, एक अपने नाम का एक अल्फ़ाबेट जो है कि कैपिटल कर दीजिएगा, बाकी 1 2 3 ऐसे कर दीजिएगा, या फिर जो भी हैशटैग लगा दीजिएगा जो भी, फिर उसी पासवर्ड को आगे यहाँ पे करिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि एजेंट और नर्स है, तो इसमें आपको नर्स पे जाना है, नर्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही नर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब इसमें सावधानी यहीं पे बरतनी होगी, यहीं पे सावधानी आपको बरतनी होगी डियर, ध्यान से देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ जो, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे RANM है, ठीक है, RANM है। तो देखिए जैसे अगर ANM बच्चा किया हुआ है, ठीक है, ANM किया हुआ है तो उसको ये ऊपर वाला क्लिक करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला RAM रजिस्टर्ड ANM, ठीक है। उसके बाद अगर वो JNM किया है, ठीक है, JNM किया है तो उसको कौन सा, दूसरा वाला RN वाला रजिस्टर्ड नर्स वाला JNM के लिए, ठीक है, JNM के लिए रजिस्टर्ड नर्स वाला। BSc पोस्ट BSc MSc ये किया है तो RN RM वाला, ठीक है, RN RM, ठीक है, ये क्लिक करना है। और अगर लेडी हेल्थ विजिटर है, कोई लेडी हेल्थ विजिटर पोस्ट आता है उस पर अगर वो किया है तो उसमें RLHB लेडी हेल्थ विजिटर रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ विजिटर, तो ये करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर ANM है तो सबसे टॉप वाला, और अगर जैसे कि JNM है तो RN करिएगा, और अगर जैसे BSc नर्सिंग MSc या पोस्ट BSc है तो RN RM, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आगे क्या करना होगा, तो देखिए आगे क्या करना होगा, इधर सेलेक्ट कर लिए, कोई एक सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंट्री करना है। मोबाइल नंबर के बाद आप स्टेट सेलेक्ट करोगे, किस राज्य से है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जाओगे तो आप अपना फुल नेम डालोगे, ठीक है, नाम क्या है आपका, नाम पूरा जैसे कि उसमें है मार्कशीट में जो नाम है वही नाम डालिएगा, ठीक है। ये सब इतना भरने के बाद जैसे आपका भरेगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। देखिए ऐसे इसमें देखिए मैंने सारा चीज़ एक जगह रख दिया। मैं अभी इसके जस्ट बाद जो वो डिटेल डालने के बाद इसी में आप भर रहे थे, तो इसमें आपको डालना होगा। तो देखिए ऐसे जैसे आप भर लेंगे तो ये इसमें देखिए आपने यूज़र आईडी भरा था, फिर पासवर्ड भरा, पासवर्ड रीटाइप भरा, फिर यहाँ नर्स सेलेक्ट किया। नर्स में देखिए जैसे मैं JNM किया हूँ तो जिसका भर रहा हूँ मैं JNM किया है तो उसके लिए RN सेलेक्ट किया। RN सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो JNM का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर है वो नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ राज्य सेलेक्ट करना है, जिस राज्य के हैं आप। उसके बाद फुल नेम, ठीक है, यहाँ पे जो मार्कशीट पे फुल नेम है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसमें डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वही ईमेल आईडी जो ऊपर डाले हैं फिर यहाँ पे डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जो है कि सबमिट करना होगा, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद नीचे सबमिट लिखा है, सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ये वाला जो बगल में हमने रखे हैं। देखिए
देखिए यहाँ पे लिख के आएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्लीज़ लॉगिन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल प्लीज़ लॉगिन। तो उसके नीचे ये बोर्ड दिखेगा, टाइप दिखेगा, ईमेल आईडी, ये सब जो दिख रहा है इसको इस पे नहीं जाना है। इसमें ये नहीं कि डायरेक्ट अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो इसी के भरने लगे, यहाँ नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। सीधा आपको यहाँ से बैक चला जाना है, यहाँ से बैक टू लॉगिन। इसी के पेज के जस्ट नीचे जाएंगे तो लिखा होगा बैक टू लॉगिन। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पे बैक टू लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पे सारा चीज़ देने के बाद यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आपको अब आगे भरना। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे भरना नहीं, यहाँ पे ये चीज़ नहीं भरना है। सीधा इस पर आपको क्लिक करना है नीचे बैक टू लॉगिन वाले पे। ठीक है, तो जैसे बैक जाएंगे तो आप फिर से होम पेज पे चले जाएंगे, होम पेज पे। और होम पेज देखिए कुछ इस तरीके से खुलेगा। देखिए कुछ होम पेज ऐसे खुलेगा, ये वाला होम पेज खुलेगा, ये वाला। ठीक है, सॉरी, ये वाला होम पेज खुलेगा, ये वाला। ठीक है, इस वाले होम पेज पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है लॉगिन का ऑप्शन, दिया है लॉगिन का। न्यू यूज़र, जहाँ पे आप न्यू यूज़र क्लिक किए थे उसी के नीचे है लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन जैसे करेंगे तो नीचे आपका यूज़र आईडी, जो वहीं पे ईमेल आईडी जो डाला था वही ईमेल आईडी डालना होगा, और जो पासवर्ड आपने भरा था वो पासवर्ड डालना होगा। फिर उसके बाद ऊपर जो ये कैप्चा दिया है, ये कैप्चा यहाँ पे डालना होगा। फिर इस पर क्लिक कर देना हो लॉगिन। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इससे लॉगिन नहीं हो रहा है, इससे अगर यहाँ से लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप नीचे मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, अपने फॉर्म पे जा सकते हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन किया, यानी फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। आप अगर इससे लॉगिन नहीं हो रहा तो आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो एक OTP सेंड करेगा, उस OTP सेंड करके उसे टाइप करके, या तो फिर आप ईमेल से भी अपना खोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको अभी डिटेल आगे भरना है तो वो खुल जाएगा। 3 ऑप्शन देता है आपको। आपने यूज़र आईडी यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड जो डाला था उसके द्वारा खोल सकते हैं, मोबाइल नंबर के द्वारा खोल सकते हैं, और लॉगिन आईडी। तो यहाँ पे हम जो है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा खोलेंगे। देखिए जब यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, जहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। तो देखिए जैसे लॉगिन करेंगे आप, तो लॉगिन करेंगे जैसे मोबाइल नंबर या यूज़र आईडी या ईमेल आईडी से जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका जो है कि इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, देखिए 2 चीज़ें आपको, यहाँ पे आपका नाम ऊपर रहेगा, यूज़र नेम में आपने ईमेल आईडी डाला था तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी शो करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल नेम आपका नेम शो करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा। फिर उसके बाद ईमेल आईडी शो करेगा। अब इसमें ऊपर के दोनों छोड़ दीजिए, ये दोनों वेरीफाई करना है, मोबाइल और ईमेल आईडी फिर से वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ऊपर वाले पेंसिल वाले पे यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल को वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप मोबाइल और ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको कुछ इस तरीके से वो इंटरफेस खुलेगा। और मोबाइल वेरीफाई करने के लिए देखिए जिसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से खुलेगा। देखिए इस तरीके से मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके से आएगा। तो ये मोबाइल नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। मोबाइल नंबर रहने के बाद फिर यहाँ से जो है कि आप जनरेट OTP करेंगे। ठीक है, जनरेट OTP करने के बाद यहाँ पे इंटर OTP। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा ये OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद, ठीक है, OTP डालने के बाद आपको इंटरफेस जैसे अब यहाँ पे अपडेट पे जैसे OTP डालने के बाद जैसे अपडेट करेंगे तो अपडेट के बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। देखिए उसके बाद ये कॉलम खुलेगा, ये वाला। ठीक है, सॉरी, मोबाइल नंबर ये वेरीफाई करने के बाद ये यहाँ पे OTP डालना है आपको, यहाँ पे OTP डालना है। OTP डालने के बाद जो है कि यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जो है कि देखिए क्या खुलेगा ऐसे। देखिए यहाँ पे अब मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाइड कर लेंगे तो यहाँ पे लिखा था नॉट वेरीफाइड, अब यहाँ पे लिख दिया वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड ऐसे लिखने आ जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंटरफेस ऐसे खुला हुआ मिलेगा।
देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, तो लॉगिन करने के बाद अब ये इंटरफेस मेन खुला, ठीक है, मेन खुल गया। अब एक चीज़ और कहूँगा, अब यहाँ से जैसे ही स्टार्ट होगा आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके तब बैठना है, इंटर के, हाई स्कूल के, डिग्री या डिप्लोमा जो भी किए हैं सारी चीज़, सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठिएगा। अब ये जो इंटरफेस खुला है, देखिए अगर आप जिस राज्य से वहाँ पे जो सेलेक्ट किए हैं, जो राज्य सेलेक्ट किए हैं, जिस राज्य से होंगे तो वहाँ पे देखिए ये आंध्र प्रदेश का है ना, तो आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या फिर राजस्थान के हैं, जहाँ का है तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा, ठीक है। अगर आप जहाँ से हैं, जहाँ से रजिस्ट्रेशन आपका है, जहाँ से आपके डोमिसाइल, वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान जो राज्य आपने डाला था वहाँ पे ये राज्य शो करने लगेगा और नीचे नर्सेज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद आपके स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल का ये यहाँ पे दिखने लगेगा लोगो, ठीक है। उसके बाद देखिए जब ऐसे करना होगा तो ये फेस खुलेगा। तो सबसे पहले आपको डालना है, यहाँ पे क्लिक करना है किस पे, जो है कि इंटर नर्सेस डिटेल, इंटर नर्सेस डिटेल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे और रजिस्टर्ड एज कैसे आर्यन आर्यम जैसे जो भी है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर मिडवाइफ रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो अभी आपके डिप्लोमा या रजिस्ट्रेशन जो नर्सेस काउंसिल रजिस्ट्रेशन पे जो नंबर होगा उसी के नीचे जाएंगे तो उस पर डेट दिया होगा, डेट डाल के फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। ये वाला हो गया जस्ट। अब इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या करना है, देखिए आगे ये वाला इंटरफेस खुलेगा, इसमें भी आपको डिटेल, देखिए आप देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपको डिटेल समझाऊंगा नहीं तो एक बार भी अगर कहीं भी अगर आप गलती किए तो आपका अप्रूवल होने में टाइम लग जाएगा, 6 महीने से ऊपर भी लग जाएगा, अप्रूवल नहीं होगा। और अगर आप सही डिटेल भरे हुए हैं तो आपका अप्रूव हो जाएगा महीने, 15-20 दिन, महीने के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि करना है, देखिए यहाँ पे आपको क्या कार्ड डालना होगा, एनरोल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल दिए थे, यहाँ पे डाल दिए थे, ये सारी चीज़ें जो है कि ये डाल दिए थे, आधार डाल दिए, ये भी, ठीक है, ये जो भी डाल दिया था, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये डेट डाल दिया था, उसके बाद सबमिट कर दिया, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब आपके पास देखिए अगला क्या खुलेगा, जैसे सबमिट करेंगे तो आपको ये वाला मैसेज आएगा, उसी इंटरफेस पे ये मैसेज आएगा, डाटा सक्सेसफुली रिस्टोर्ड, आपका डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, इसी के बाद जैसे इसको ओके करके जाएंगे तो फिर अगला खुल जाएगा पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपका पर्सनल होगा, पर्सनल डिटेल में आपको भरना होगा फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, वो सारी चीज़ें भरना होगा। तो जैसे देखिए इसमें आपका ये फादर्स नेम, मदर्स नेम, देखिए ध्यान दीजिए कि हाई स्कूल पे जो है नाम उस पर भरिएगा तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। जेंडर मेल है फीमेल, मैरिटल स्टेटस स्पाउस, ठीक है। सोशल स्टेटस यानी कि आपका क्या सोशल, देखिए यहाँ पे देखिए इस रेड मार्क नहीं है तो इसको आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस पे भी रेड मार्क है, जिस पे रेड भी स्टार है, जो स्टार जिस नेम पे स्टार है रेड, तो उसको भरना जरूरी है। मैरिटल नहीं भरेंगे चल जाएगा, स्पाउस नहीं भरेंगे चल जाएगा। जेंडर जो है कि आपको भरना, यहाँ पे स्टार नहीं दिया है लेकिन भर देंगे तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है। रिलीजन आप देखिए इस पर भी स्टार नहीं है, आप चाहे तो ना भरे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रोसीड हो जाएगा, आगे प्रोसीड हो जाए। रिलीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो जो भी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई जो भी है। नेशनलिटी इंडियन है या फिर बाहर से डोमिसाइल, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ये डोमिसाइल किस स्टेट से हैं तो यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद क्या करना होगा, वेदर चेंज ऑफ नेम रिक्वायर्ड डिफरेंट सर्टिफिकेट, आपका नाम किसी सर्टिफिकेट में चेंज हुआ हाई स्कूल से लेके अब तक, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा हाँ ना, उसी के बाद नीचे आएगा आप डिटेल भरना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इतना करने के बाद अगला सेक्शन क्या खुलेगा, अगला सेक्शन ये कि कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल यानी आपका यानी ID किस पते पे आएगा, तो आपका यहाँ एड्रेस डलेगा, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ब्लॉक, विलेज, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, एक, और ईमेल ID। देखिए जिस पे रेड मार्क है वो आपको भरना होगा, रेड मार्क, ठीक है। उसके बाद ये अल्टरनेट नहीं देंगे चल जाएगा, अल्टरनेट ईमेल नहीं देंगे चल जाएगा। आप क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करेंगे उसके बाद फिर आपका इंटरफेस अगला बेसिक क्वालिफिकेशन खुलेगा, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन में डियर बेसिक क्वालिफिकेशन में आपने
जैसे कि जिस राज्य से किया है वो राज्य पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जिस राज्य से। फिर उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, ये हाई स्कूल का है, 10th का डिटेल है, ठीक है। CBSE से थे कि यूपी बोर्ड से थे या महाराष्ट्र, जिस बोर्ड से थे, अपने स्टेट के बोर्ड से थे या CBSE बोर्ड से थे, ICSE बोर्ड से, जिस बोर्ड से। ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास हुए थे, स्टेट यहाँ भी देना है। ये 12th का है, ये 12th का डिटेल है। 12th में बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बेसिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आप ANM किए हैं, JNM किए हैं, BSc किए हैं, क्या किए हैं, ठीक है। तो आगे आप बेसिक में देंगे, आप JNM, BSc, MSc, पोस्ट BSc जो भी किए हैं, ठीक है। ये देखिए, उसके बाद देखिए अगला आएगा, आप डिटेल, बेसिक डिटेल देंगे। बेसिक डिटेल में आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने बताया था कि आप ANM है, JNM है, जो भी है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप जैसे सेलेक्ट किए थे, अगर RANM, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे स्टार्टिंग में जो हमने बताया, तो वहाँ पे अगर ये सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपका सिर्फ ANM आएगा। अगर आप ARYAN से सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे JNM आएगा, ठीक है, यहाँ पे JNM आएगा टिक करने के लिए। और अगर ARYAN और ARYM है, ARYAN और ARYM आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पे BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग तीनों ऑप्शन आ जाएगा। अब तीनों ऑप्शन में आपको जो भी आप उसमें किए हैं, BSc किए हैं, पोस्ट BSc किए हैं, MSc किए हैं, वो डालना होगा, ठीक है। वो हो गया। अब उसके बाद नीचे आएंगे, स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी डिटेल है, ANM कहाँ से किए हैं, JNM कहाँ से किए हैं, पोस्ट BSc कहाँ से किए हैं या MSc कहाँ से किए, वो सारी चीज़ें। फिर गवर्नमेंट कॉलेज था या प्राइवेट था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में पास हुए थे, बोर्ड था, किसी कॉलेज से किया था या फिर यूनिवर्सिटी से किया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देना होगा। फिर उसके बाद नीचे देखिए आपको मांगा है कि जो ड्यूरेशन था, कोर्स का जो ड्यूरेशन था, जैसे ANM है तो 2 साल का है, यानी कि जब एडमिशन लिए थे आपके एडमिशन वाले फीस पे, रसीद पे जो डेट होगा वो डालना होगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट में जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वो मार्कशीट आया, फाइनल मार्कशीट आया होगा उस पे, यानी तब से तब तक लेके, ठीक है, तो ये करना होगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जो आपका जो ANM रजिस्ट्रेशन जो आया है कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका डेट। अगर आप JNM के हैं तो JNM का डालेंगे, BSc के हैं तो BSc का डालेंगे, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद इस पर क्या करना होगा, सबमिट करना होगा आपको। सबमिट करने के बाद आगे जब ये खुलेगा तो उसमें देखिए बताएगा कि आपका सक्सेसफुली, ठीक है, या ये यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ओके कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि ओके इसलिए का आर यू श्योर, जितना भी डिटेल दिए हैं आपका सही है, अगर नहीं सही है तो यहाँ कैंसिल करके पीछे फिर से चले जाइए, उसको सही कर लीजिए, नहीं तो फिर ओके दबा दीजिए, आगे वाला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना होगा, आगे देखिए क्या करते हैं कि कुछ लोग वहाँ से साइबर कैफ़े से भरवाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है अपने से भी कर सकते हैं, नो डाउट अपने से भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साइबर पे नहीं जाना है तो अपने रूम पे बैठ के बढ़िया से, आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, जो भी है, उससे अगर भरना चाहते हो तो इसको पूरा डिटेल में अच्छे से देखिए वीडियो कि कहाँ पे क्या भरना है आपको, ठीक है। नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे तो अप्रूव नहीं होगा और लग जाएगा 5-6 महीने, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अब अगला है एडिशनल क्वालिफ़िकेशन। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में मतलब जैसे कि आप क्या किए हैं, ANM के बाद कुछ बच्चे जो है ANM के बाद JNM भी करते हैं, ANM के बाद JNM भी करते हैं, या BSc जो भी है ANM, या फिर JNM के बाद पोस्ट BSc करते हैं वो, ठीक है। अगर आपने किया है ANM, जैसे इसको मैं दिखा रहा हूँ तो ये ANM का दिखा रहा है, ANM के बाद उसने क्या किया, पोस्ट BSc किया या BSc किया या फिर JNM किया, जो भी किया वो भी। अगर आप BSc किए हैं तो BSc के बाद आप क्या MSc किए हैं तो MSc सेलेक्ट किए, JNM के बाद पोस्ट भी जो भी किए हैं, JNM ANM के बाद अपर लेवल का कोर्स क्या किए, नर्सिंग ही फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में ही अपर लेवल का जो कोर्स किए हैं तो वही एडिशनल में ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पे जो होगा PhD किए हैं, MPhil किए हैं, एडवांस नर्सिंग क्वालिफिकेशन ये किए हैं तो उसमें डालना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, PB डिप्लोमा, अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे PB सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने PB सेलेक्ट किया है, तो आप अगर JNM से डिप्लोमा सेलेक्ट किए हैं तो डिप्लोमा का यहाँ नीचे डिटेल देना होगा। तो इन्होंने PB सेलेक्ट किया है, आप MSc सेलेक्ट करें तो MSc की डिटेल, MPhil जो सेलेक्ट करें उसका डिटेल नीचे देना होगा, ठीक है। तो पोस्ट BSc सेलेक्ट किए हैं तो पोस्ट BSc का डिटेल देना होगा, ठीक है। तो देखिए पोस्ट BSc का डिटेल यहाँ पे देना होगा। तो पोस्ट BSc का डिटेल देखिए
यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे आंध्रा दिखा रहा है, तो यानी आपका जो स्टेट होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट आपका कॉलेज था कि प्राइवेट था ये सेलेक्ट करेंगे, उस नेम का इंस्टीट्यूट जो आपका नाम जहाँ से आपने किया था उसका नाम, वो यूनिवर्सिटी थी या कोई कॉलेज था, किस ईयर में पास हुए हैं, पीबी डिप्लोमा कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी में, ठीक है, आपका क्लिनिकल क्रिटिकल केयर यूनिट से था या फिर उससे था, ठीक है, तो ये चीज़ करना होगा। फिर उसके बाद कहाँ ड्यूरेशन कोर्स कब से कब का, वही जब से एडमिशन लिए थे लास्ट में जब रिजल्ट आया था वो करने, इतना डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको अगला सेक्शन खुलेगा एडिशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो है कि यहाँ पे देखिएगा वेदर एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन और किए हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद सर्विसेज, अगर जैसे कि इसी दौरान आप सर्विस भी कर रहे थे कहीं पे, ठीक है, एज ए रजिस्टर्ड नर्स जो है कि कहीं पे प्राइवेट में हॉस्पिटल में कर रहे थे या कहीं भी कर रहे थे, तो उसका नाम देना होगा, उसका डिटेल देना होगा। तो इसमें देखिए सर्विस में आपको ये मांगा है वेदर यू एम्प्लॉई, अगर आप एम्प्लॉई थे तो यस डालिए, और अगर पेरेंट काउंसिल स्टेट यानी कि अपने राज्य में ही कर रहे थे या दूसरे राज्य में, तो जिस राज्य में कर रहे थे आप, जिस राज्य में कर रहे थे उसी राज्य में कर रहे थे, बाहर कर रहे। अब उसके बाद आर्यन आर्यम है आपकी जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन मतलब कि आप जो है कि एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर थे या फिर ट्यूटर थे या फिर जो भी थे, यहाँ पे सब चीज़ आएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ग्रॉस टोटल उसमें जो है कि आपका सैलरी पर मंथ कितने आता था, पीएफ कटता था कि नहीं कटता था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन जो है आपका एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल में आपको क्या देना होगा, इंस्टीट्यूट, उस हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट का नाम, प्राइवेट था गवर्नमेंट था ये, ठीक है, हॉस्पिटल था या फिर कोई ट्रस्ट था या फिर कुछ था। उसके बाद यहाँ पे राज्य, वो इंस्टीट्यूट किस राज्य में था वो चीज़, ठीक है। इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रिक्ट, उस राज्य का डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो हॉस्पिटल था, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉक भरना होगा। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल विलेज, गाँव का और वहाँ का पिन नंबर जिसमें था, उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट में करेंगे, आगे का सेक्शन खुलेगा अब अपलोड करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, इसमें आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है, क्लास 10th का, और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने दिखाया है तो आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। एएनएम के बाद क्या किए, जेएनएम के बाद क्या किए, बीएससी के बाद क्या किए, एमएससी के बाद क्या किए, एमएससी के बाद और उसके बाद पीएचडी के बाद एमफिल किए, जो भी किए आपने, तो यहाँ पे अपलोड करना होगा डिटेल देने के बाद यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना होगा, ठीक है। सेव करने के बाद आपको आगे जब बढ़ेंगे तो लास्ट देखिए आया है लास्ट, ठीक है, लास्ट वाला रिपोर्ट, ठीक है, लास्ट वाला ये आया है रिपोर्ट। अब इसमें देखिए लिखा है कि सेक्शन इन रेड कलर आर रिक्वायर्ड, जो रेड कलर में है उसको रिक्वायर्ड है, वो भरना मस्ट है, ठीक है, भरना मस्ट है। उसके बाद फॉरवर्ड टू एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, यहाँ से जैसे ही आप भरेंगे तो जो है कि जैसे ही भर के फाइनल करेंगे तो वो अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा, आईएनसी पे भेज दिया जाएगा अप्रूवल के लिए। तो इसी में लंबा समय लगता है, इसी में लंबा समय लगता है, अप्रूवल के लिए है। अगर आपका डाटा सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, और नहीं है तो उसमें अटक जाएगा। और फिर जब आप मोबाइल नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम दिखाएगा कि आपका ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है, आपने जो डिटेल दिया था वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा दिखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको शो कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपका ये डिटेल शो कर रहा है, जो भी आपने डिटेल भरा था सारा डिटेल आप चाहे तो देख सकते हैं, सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे जो ये है यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर जब आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सबमिट करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा, सबमिट करके इसको प्रिंट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, आप देखिए कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। तो देखिए लाइव कैप्चर फ़ोटो भी लगेगा, लाइव कैप्चर फ़ोटो आपका लाइव कैप्चर फ़ोटो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप साइबर से भर रहे हैं या तो चाहे आप मोबाइल से भर रहे हैं तो आप मोबाइल के फ्रंट के सामने अपना जो है कि ऐसे कर लीजिए और वो तुरंत ऐसे टेक स्नैपशॉट, देखिए यहाँ पर टेक स्नैपशॉट कह रहा है, तो आप मोबाइल कैमरे के सामने या आप अपने लैपटॉप कैमरे के सामने अपना फेस लाएंगे तो वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद कैमरा प्रीव्यू यहाँ करके उसके बाद कैप्चर हो जाएगा। तो ये लाइव फ़ोटो देना होगा, लाइव फ़ोटो को सेव करना होगा। सेव करने के बाद अब अपलोड
करना होगा जो आपके पास फ़ोटो है, जो आपको अपलोड, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट जो ये आएगा NUID उस पर जो फ़ोटो रहेगा वो फ़ोटो अपलोड करना। ये तो लाइव फ़ोटो था आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सेक्शन में आएगा लाइव फ़ोटो अपलोड। देखिए लाइव कैप्चर लाइव था तो उसमें ऑफलाइन वाला, देखिए लाइव फ़ोटो अपलोड कर दिया। अब अपलोड जो आपके डॉक्यूमेंट में जो स्कैन करा के फ़ोटो लिए हैं उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव कैप्चर इमेज, ठीक है, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए पूरा डिटेल अब आपका हो गया, पूरा डिटेल आपका हो गया। ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन आपका ये पूरा डिटेल शो करेगा, यहाँ पे ये पूरा डिटेल शो करेगा। इस पेज को आप प्रिंट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा इसको, वो कट मत करिएगा, प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद, ठीक है, प्रिंट करने के बाद अथॉरिकेशन के यानी कि उसके लिए सबमिट करना होगा। देखिए यहाँ पे आधार कैसे वेरीफाई करना होगा। आधार के लिए देखिए यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे तो उसमें ऑप्शन में दिया है आधार का, ठीक है। टिक करने के बाद जैसे सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन खुलेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद जिस आधार आपका जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर OTP जाएगा, उस OTP आधार नंबर यहाँ डालना है। आधार नंबर डालने के बाद गेट OTP करना है, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर डाल के इस पर क्लिक करना है, गेट OTP पे OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे OTP डाल देना है, ठीक है। OTP डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये पेज प्रिंट कर लेना है, ठीक है, ये पेज जो है कि प्रिंट कर लेना है। अब उसके बाद जैसे ही आधार पे प्रिंट करने के बाद, ठीक है, ये आएगा ऑप्शन आपका OTP रजिस्टर, मतलब कि हो गया, ठीक है। अब मोबाइल, ठीक है, मोबाइल करने के लिए तो जैसे यहाँ पे भर लिया तो मैसेज ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आधार का वेरिफिकेशन हो गया तो स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल वेरीफाई करना होगा, ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल वेरीफाई करना होगा। तो इसमें देखिए ये सेलेक्ट करेंगे, आधार आपका हो गया, आधार से OTP ये हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद प्रिंट कर लेना है, ठीक है। यानी आप जिस राज्य से किए हैं तो उस राज्य में भेजा जाएगा ये। अब इसको जब रजिस्टर करेंगे, बायोमेट्रिक आप रजिस्टर करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्लीज़ विजिट द स्टेट नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसमें जब बायोमेट्रिक अप्रूवल हो जाएगा आपका, जब बायोमेट्रिक अप्रूवल हो जाए, ये ऑनलाइन ही होता है, सब कुछ आपको कर देना है, वो आ जाएगा अप्रूव होके, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा, जैसे सबमिट करेंगे तो ये आएगा ऑप्शन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, सक्सेसफुली सबमिटेड, ये सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आप जो है कि इसको 15 दिन 20 दिन बाद अपना मोबाइल नंबर से होम पेज पे जाके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर बीच में आपको लगता है कि यार ईमेल आईडी सही नहीं है, ईमेल आईडी एक्टिव नहीं है, मोबाइल नंबर रिचार्ज नहीं है, कैसे मैसेज आएगा, तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं होम पेज पे जाके, ठीक है। होम पेज पे जाके राइट यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में होम पेज पे जाएंगे तो लेफ्ट कॉर्नर में दिया रहता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये होम पेज खुलेगा आपका, ये होम पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये होम पेज। ऐसे जब होम पेज पे आएंगे तो ये है, ठीक है। यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ पे दिया है अपडेट योर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, अपडेट योर सर्विस डिटेल, यानी कि कहीं भी आपको गलती हुआ है, उस डिटेल देने में कहीं गलती हो तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। चेक योर NRTS एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए यहीं पे है आपका स्टेटस चेक करने का। जैसे इसी पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं या किससे, तो आप लॉगिन कर लीजिए मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं वो मांग लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं कि नहीं, तो अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो उसका प्राइमरी रजिस्ट्रेशन वाला वही दे दीजिए, मैं वही अप्रूव कर वही ले लूँगा अपडेट। मैंने क्योंकि इंस्पेक्शन वगैरह आता है, कॉलेज में इंस्पेक्शन आता है तो उनसे बुक मांगा जाता है, NUID मांगा जाता है कि आपके यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनका नर्सेज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम पे रजिस्टर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके आप कॉलेज को दे सकते हैं। तो ये डियर ये पूरा NUID भरने का ये पूरा प्रक्रिया था जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
जो है कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये किसी भी नर्सिंग के किसी भी फील्ड में, सेक्टर में, आप किसी भी कहीं भी जा रहे हैं, आपको वो ज़रूरी होगा ही होगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो दूसरे को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, इतना देर तक देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा था क्योंकि आपका कहीं गलती ना हो, आपके डॉक्यूमेंट आने में लेट ना हो। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।